नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 23 फरवरी 2026 को लाइमा ओहायो से हम लोग पाठ कर रहे हैं महाभारत का। इसमें वन पर्व में 237 अध्याय का पाठ आज हम लोग करेंगे। तो इसके पहले कल ये प्रसंग था कि किस तरह से धृतराष्ट्र को उस ब्राह्मण ने आकर के सूचना दिया पांडवों के बारे में, और उनको अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि क्यों नहीं हमने रोका, और उनको ये आशंका हो रही थी कि इसमें पांडवों के अंत का पांडव अंत कर देंगे कौरवों का। तो ये सब बात जाकर के बता दिया शकुनी ने दुर्योधन और कर्ण को। तो सब सुन करके पूरा विवरण वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर अर्जुन से इस प्रकार कहा, भरत नंदन, तुमने पराक्रम से पांडव वीरों को देश निकाला देकर वनवासी बना दिया है। अब तुम स्वर्ग में इंद्र की भांति अकेले इस पृथ्वी पर राज्य भोगो। ये सब कुछ तुम्हारे अधिकार में है। पर्वत, वन, उद्यान, स्थावर, जंगम, सारी पृथ्वी, समुद्र पर्यंत तुम्हारे अधिकार में है। हे नरेश्वर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा के सभी राजाओं को तुमने करदाता बना दिया है। तुम्हारे अधिकार में आ गई हैं दीप्तिमती श्री, पहले पांडवों की सेना करती थी और अब वो तुम्हारे पास आ गई हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारा वर्णन किया। तो ये सब सुन करके अब 238 अध्याय हम लोग आज आरंभ करेंगे। अब इसमें दुर्योधन द्वारा कर्ण और शकुनी की मंत्रणा स्वीकार करके ये लोग विचार करने लगे कि कैसे चला जाए जहां पर सब पांडव हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन को पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर एकदम दीन होकर के बोले, कर्ण, जो तुम कह रहे हो वह सब मेरे मन में है, परंतु जहां पांडव रहते हैं वहां जाने के लिए मैं बिना पिताजी की आज्ञा के वहां नहीं जा सकता। महाराज धृतराष्ट्र उन वीर पांडवों के लिए सदा विलाप करते रहते हैं। वे तप शक्ति के संयोग से पांडवों को हमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं, अथवा यदि उन्हें इस बात का पता लग जाए कि हम लोग वहां जाकर के क्या करना चाहते हैं, तब वह भावी संकट से हमारी रक्षा के लिए हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे। हे महातेजस्वी कर्ण,
पिताजी को यह समझने में जरा भी समय नहीं लगेगा कि वन में रहने वाले पांडवों को उखाड़ फेंकने के अतिरिक्त हम लोगों के द्वैत वन में जाने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जुए के अवसर उपस्थित होने पर विदुर जी ने मुझसे, तुमसे, मामा शकुनी से जैसी ऐसी बातें कही थी वो तो तुम जानते ही हो। उन सब बातों पर तथा और भी पांडवों के लिए जो विलाप किया गया है उस पर विचार करके मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता कि द्वैत वन में चलूं या मैं न चलूं। यदि मैं भीमसेन और अर्जुन को द्रौपदी के साथ वन में क्लेश उठाते देख सकूं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। पांडवों को वत्कल वस्त्र, ये पेड़ के पत्ते का जो बनाते हैं कोई वस्त्र, उसको कहते हैं वत्कल वस्त्र, मृग चर्म ओढ़े देख मुझे जितनी खुशी होगी उतनी समूची पृथ्वी का राज्य पाकर भी मुझे नहीं होगा सुख। कर्ण, मैं ध्रुपद कुमारी कृष्णा को वन में गेरुए वस्त्र पहने देख सकूं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडुनंदन भीमसेन मुझे परमोत्कृष्ट राज्य लक्ष्मी से संपन्न देख लें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे हम लोग द्वैत वन जा सके अथवा महाराज मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। अतः तुम मामा शकुनी तथा भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ के निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन चल सके। मैं भी आज ही जाने या न जाने के विषय में कोई निश्चय करके कल सवेरा होते ही महाराज के पास जाऊंगा। जब मैं वहां बैठ जाऊं और कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी भी वहां उपस्थित हो, उस समय जो उपाय दिखाई दे उसे तुम और शकुनी दोनों बतलाना। पितामह भीष्म की तथा महाराज को वहां जाने के विषय में क्या सम्मति है, यह सुन लेने पर पितामह को अनुनय विनय से राजी करके उनकी आज्ञा लेकर ही द्वैत वन में चलने का निश्चय मैं करूंगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर सब अपने अपने विश्राम गृह को चले गए। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया। वहां कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, जनेश्वर, मुझे जो उपाय सुझा है मैं उसे बताता हूं, सुनो। नरेश्वर, गौओं के रहने का सभी स्थान इस समय द्वैत वन में है। वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः आप उन स्थानों को देखने के बहाने हम लोग निसंदेह चल सकेंगे। राजन, अपनी गौओं को देखने के लिए यात्रा करना सदा उचित है। ऐसा बहाना लेने पर पिताजी तुम्हें अवश्य वहां जाने की आज्ञा देंगे। घोष यात्रा का निश्चय करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए वे दोनों सुहृदों से गंधारराज शकुनी ने हंसते हुए कहा, द्वैत वन में जाने का यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखाई देता है। इसके लिए राजा धृतराष्ट्र हमें अवश्य आज्ञा दे देंगे। वहां जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए इस विषय में कुछ समझाएंगे भी। हे नरेश्वर,
गवों के रहने के लिए सभी स्थान इस समय द्वैत वन में है। वहां तुम्हारे पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहां निसंदेह चल सकेंगे। तदंतर वे सब के सब अपनी योजना को सफल होते देख हंसने और एक दूसरे के हाथ पर प्रसन्नता से ताली देने लगे। फिर यही निश्चय करके वे तीनों कुलश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से जाकर के मिले। अब यहाँ पर 248वां अध्याय पूरा हुआ, तो इसको हम लोग यहीं विराम देंगे और अब आरती का पाठ होगा, फिर आगे की कथा कल होगी।